आज जो हम किस्से की बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। यह उस सच पर आधारित है जिसे कभी अखबारों में पूरी तरह छापा नहीं गया और न ही किसी फाइल में पूरा दर्ज किया गया। ये कहानी है उन लोगों की जो सच के बहुत करीब पहुंच गए थे और फिर अचानक गायब हो गए। दिल्ली की ठंडी जनवरी की रात थी। घड़ी में समय हो रहा था रात के 2:17। इंस्पेक्टर आरव मल्होत्रा गहरी नींद में था, तभी उसके मोबाइल की वाइब्रेशन ने उसे जगा दिया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आरव ने कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं, बस किसी के सांस लेने की आवाज, धीमी, भारी और डर पैदा करने वाली। कौन है? आरव ने सख्त लहजे में पूछा। कोई आवाज नहीं। ठीक 30 सेकंड बाद कॉल कट गई। आरव ने फोन साइड में रख दिया। सोचा गलत नंबर होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कॉल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस बनने वाली है। आरव दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट में इंस्पेक्टर था। पिछले 6 महीनों से वह एक रहस्यमय मामले की जांच कर रहा था। शहर के अलग अलग इलाकों से अब तक 7 लोग अचानक लापता हो चुके थे। न कोई फिरौती, न कोई शव, न कोई चश्मदीद, बस एक अजीब समानता। सभी के मोबाइल की आखिरी कॉल एक ही मोबाइल टावर लोकेशन से कनेक्ट हुई थी। वह लोकेशन थी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री। अगली रात फिर वही समय, रात के 2:17। आरव के फोन पर फिर से कॉल आई। अननोन नंबर। इस बार जैसे ही आरव ने कॉल उठाई, एक धीमी आवाज आई। आप सही दिशा में हैं इंस्पेक्टर, लेकिन देर हो रही है। आरव सीधा बैठ गया। तुम कौन हो? फोन कट गया। अब यह मजाक नहीं था, ये सीधी चेतावनी थी। अगले दिन आरव उस फैक्ट्री के पास पहुंचा। जंग लगा गेट, टूटी हुई खिड़कियां, चारों तरफ अजीब सी खामोशी। स्थानीय लोगों ने बताया, साहब, रात को यहाँ लाइट जलती है और किसी के बोलने जैसी आवाजें आती हैं। आरव अंदर गया। एक कमरे में कदम रखते ही वह सन्न रह गया। दीवारों पर सैकड़ों पुराने मोबाइल फोन टंगे हुए थे, सभी चार्जिंग पर लगे थे। हर एक फोन में सिर्फ एक ही नंबर सेव था, कॉलर। तभी आरव के फोन पर कॉल आई। इस बार दिन के दोपहर के 2:17 थे। कॉलर की आवाज आए, पीछे मत देखो इंस्पेक्टर। आरव ने झट से पलट कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखे नाम पढ़कर आरव की सांसें रुक गईं। वही 7 नाम, वही 7 लोग जो गायब हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो सच ढूंढने निकले थे वही सच बन गए। जांच आगे बढ़ी। आरव को पता चला कि सभी लापता लोग खोजी पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट और बड़े घोटालों पर काम करने वाले लोग थे। वे सभी एक अवैध डेटा माइनिंग नेटवर्क तक पहुंच चुके थे और फिर एक एक करके खामोश कर दिए गए। तीसरी रात फिर वही समय, रात के 2:17। कॉलर की आवाज इस बार कांप रही थी। मैंने उन्हें मारा नहीं इंस्पेक्टर। तो वे कहाँ हैं? आरव चिल्लाया। वे जिंदा हैं, लेकिन दुनिया के लिए मर चुके। कॉलर ने एक लोकेशन भेजी। वह लोकेशन एक अंडरग्राउंड सर्वर रूम की थी। अंदर जाते ही आरव को झटका लगा। 7 लोग वहां थे, जिंदा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उनका नाम, उनका आधार, उनका बैंक, उनका डिजिटल वजूद, सब मिटा दिया गया था कागजों में। वे कभी थे ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, अब समझ आएगा इंस्पेक्टर। आरव ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था रोहन वर्मा, एक पूर्व साइबर एक्सपर्ट जिसकी रिपोर्ट को कभी दबा दिया गया था। रोहन बोला, जब सिस्टम ने मेरी आवाज दबाई तो मैंने उनकी पहचान मिटा दी। रोहन गिरफ्तार हुआ, मामला बाहर आया, मीडिया में हंगामा मच गया। लेकिन 1 महीने बाद फिर वही समय, रात के 2:17। आरव के फोन पर कॉल आई। अननोन नंबर। उधर से बस एक लाइन, सच कभी गिरफ्तार नहीं होता। कॉल कट गई, नंबर ट्रेस नहीं हुआ। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या रोहन अकेला था या सच आज भी किसी की नींद 2:17 बजे